जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज के सेशन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती है आपकी 60,244 पद, इसकी जो 10 फरवरी से रनिंग स्टार्ट है उसके संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट्स के 2 पॉइंटों पे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि दीदी एक बैच में लगभग 100 से 150 कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा। ऐसे में हमने सुना है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ वाले विद्यार्थी को धक्का दे करके या फिर उसको गिरा करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो ये है कि मेरी टाइमिंग तो भाई 15 मिनट आ रही है, 16 मिनट आ रही है लड़कियों की, तो क्या मुझे रनिंग सेंटर पर जाना चाहिए, रनिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। लड़कों की टाइमिंग 25 मिनट से ज्यादा आ रही है, तो क्या मुझे रनिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। इन दोनों पॉइंट्स पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। रनिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट्स बनते हैं, उम्मीद है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट है कि एक साथ में जब 100 से 150 विद्यार्थियों को दौड़ाया जाएगा तो उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि अपने साथ वाले को धक्का देने की कोशिश करते हैं कि इसको गिरा करके हम आगे निकल जाएं, इसको गिराकर हम आगे निकल जाएं। देखिए, आप में से बहुत सारी बहनों के कमेंट्स थे कि मैंने ऐसा सुना है, गांव में लोग कहते हैं कि बहुत बदतमीज टाइप की लड़कियां आती हैं रनिंग के लिए, धक्का दे देंगी, आपको गिरा देंगी, आपको आगे नहीं निकलने देंगी। हो सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे लोग नहीं होते हैं, लेकिन कौन कैसा है ये कहा नहीं जा सकता। आप लोग इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि कोई हमें गिरा करके आगे निकल जाएगा और हम मैदान में गिरे पड़े रह जाएंगे, हमारी रनिंग नहीं हो पाएगी तो मेरे जाने का कोई मतलब नहीं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको पहले ही बताया गया है कि जब 100 से 150 कैंडिडेट एक साथ में दौड़ाए जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इकट्ठा कर दिए इतने पास में और एकदम से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। 100 से 150 कैंडिडेटों की लिस्ट बनेगी तो उनको लाइन में बिठाला जाता है। एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन हो गई, फिर तीसरी लाइन हो गई, चौथी लाइन हो गई, पांचवी लाइन, ठीक है। इस तरह से लाइन वाइज बिठाला जाता है ग्राउंड में। और आप जहां से आप बैठेंगे उसके कुछ दूरी पर मैटी पड़ी होती है जिसमें सेंसर लगा होता है। जो सेंसर मैटी में लगा होगा, आपके पैर में जो चिप बंधी होगी उससे कनेक्ट होगा। जब आपका पैर मैट पे पड़ेगा तभी आपकी टाइमिंग शुरू होगी, पहली चीज, ठीक। तो ग्राउंड में आपको लाइन से बिठाल दिया जाता है, ठीक। अब जब भी आप रनिंग के लिए आपको बताया जाएगा, सीटी बजेगी, सीटी बजेगी, वैसे ही जैसे ही आपकी सीटी बजेगी आपकी टाइमिंग मतलब रनिंग के लिए बजेगी कि आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट तो एकदम से दौड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं पहले ही आगे निकल जाऊं। पीछे होगा लाइन में सबसे पीछे, यहाँ एकदम पीछे होगा, फिर भी वो सोचेगा कि मैं सबको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाऊं। ऐसा नहीं करना है आपको। भाई सीटी बज गई है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप यहाँ हैं, मैट ही यहाँ पड़ी है, तो आप जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, मैट पे आपका पैर पड़ेगा तभी आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, टाइमिंग आपकी तभी से स्टार्ट होगी। तो आप धीरे से आइए, मतलब आगे वाले विद्यार्थियों को आगे जाने दीजिए, पीछे वाले जो हैं आराम से आकर के जब आपका पैर मैट पे पड़ जाए, जब आपका पैर मैट पे पड़ जाए फिर आपको धीरे से नहीं जाना है, फिर आपको वहां से अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी कि रनिंग की शुरुआत कर देनी है, अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देनी है, ठीक है। और जो 100 से 150 विद्यार्थी हैं, ये मुश्किल से आपके 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में, मुश्किल ही 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और सारे जो विद्यार्थी हैं सारे ग्राउंड में बिखर जाएंगे। 400 मीटर का आपका राउंड होता है और 400 मीटर के राउंड में इस तरीके से बिखर जाएंगे कि भाई आपका एक जगह झुंड नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे हैं कि आपको गिराते हुए निकल जाएंगे, धक्का देके निकल जाएंगे, ये नौबत नहीं आएगी। बस थोड़े पेशेंस के साथ रनिंग करनी है। आपको किसी से लिपट के भाई जबरदस्ती उसको टक्कर मार के नहीं निकलने की कोशिश करना है कि उसको टक्कर मार के आगे निकल जाए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। सारे विद्यार्थी ग्राउंड में बिखर जाते हैं
तो वहां पर धक्का देके आगे निकलने जैसी नौबत नहीं रह जाती है। शुरुआत में भाई स्टार्टिंग में जब आपको लाइन वाइज खड़ा किया जाएगा वहां तो थोड़ी भीड़, मतलब थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, थोड़ी क्या, अब 100-150 विद्यार्थी खड़े हैं तो जाएंगे तो सीरियल वाइज ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वहां पर भीड़ रहती है। लेकिन जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है वैसे ही सब अपने आगे अपने हिसाब से रनिंग करते हैं। कोई शुरुआत में ही तेज दौड़ने की कोशिश करता है, कोई शुरुआत में भाई प्लानिंग के साथ दौड़ता है, शुरुआत में धीरे धीरे, और जैसे जैसे आपके चक्कर बढ़ते हैं, 1-2 जैसे 2 चक्कर हुए, 3 चक्कर हुए, उसका स्टेमिना डेवलप हुआ, वो अपने उस हिसाब से रफ्तार बढ़ाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो स्टार्टिंग में ही सोचते हैं कि मैं एकदम से तेज दौड़ रहा हूं। भाई स्टार्टिंग में ही तेज दौड़ जाओगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, सांस उखड़ जाएगी, फिर आपको रनिंग करने में बहुत समस्या होगी। तो स्टार्टिंग में आपको स्लो करनी है, जैसे आपकी सांस थम जाए, 1-2 राउंड हो जाए, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। दूसरा जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जब भी आपकी थकान महसूस हो, आपका मन ये कहे कि छोड़ो रहने दो, जाने दो, मुझसे नहीं हो रहा, होगा जो देखा जाएगा, तब आपको और ज्यादा मतलब दौड़ना है। तब आपको मन की नहीं सुनना है कि मन कह रहा है छोड़ो बस 1 मिनट आराम कर लेते हैं फिर दौड़ लेंगे। वहां पर मन की नहीं सुनना है, वहां पर सोचना है, वहां पर ये मन में लाना है कि अगर मैं आज रुक गया, अगर मैं आज रुक गई तो मैं रुकी ही रहूंगी। उस टाइम जब आपका मन ये करे कि बहुत ज्यादा सांस फूल रही, हमसे नहीं हो पाएगा, हम जो होगा देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उस टाइम आपको अपने माता पिता का चेहरा देखना है। उस टाइम आपको वो दिन याद करना है कि जब वो लोग कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल होके आएगी, मेरी बेटी नौकरी करेगी, पुलिस में जाएगी, मेरा बेटा पुलिस में जाएगा, उस टाइम आपको वो बातें सोचना। उस टाइम आपको ये बातें सोचना है कि पड़ोसी क्या कह रहे थे कि अरे ये तो 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे आपको ये बातें सोचना है कि जो लोग कह रहे थे कि इनसे कुछ नहीं होना है, उनको करके दिखाना है। उस टाइम मन की नहीं सुनना है कि मन कह रहा है 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ फिर रनिंग कर लेंगे, उस टाइम ये नहीं सोचना है। उस टाइम ये सोचना है कि जिसने भी कहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा उसको हम करके दिखाएंगे, उस टाइम आपको ये सोचना है, ठीक है। और ये सोचते सोचते आपका अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है, करके दिखाना है, तो समझ लो उस टाइम आपके अंदर दोगुनी क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ भाई, मुझे रनिंग में बहुत ज्यादा समस्या थी, मैं नहीं कर पाती थी, बहुत मन कहता था छोड़ो रहने दो जाने दो, लेकिन बस एक ही बात सोचते थे कि जो होगा वो नहीं देखना है, जो हम चाहते हैं वो हमको करके दिखाना है। जो लोग कहते थे ना कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनको करके दिखाना है। बस ये सोच के आपको रनिंग अपनी कंटिन्यू जारी रखनी है, ठीक है। तो वहां पर ऐसी ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है कि आपको कोई धक्का देके आगे निकल जाएगा, आपको गिरा के पड़ा के आगे निकल जाएगा। वहां पर आपको अपनी सूझबूझ के साथ रनिंग करनी है, और जो ग्राउंड का किनारा होता है, मतलब मैदान में जो ग्राउंड बना होगा उसका जो किनारा होगा वही पकड़ के आपको दौड़ना है, ज्यादा दूरी नहीं, मतलब ज्यादा दूरी से नहीं। जैसे कि ग्राउंड की ये लाइन है ये, तो इसके किनारे किनारे दौड़ना है। मान लीजिए अगर आप किसी को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी दूरी बना लीजिए, थोड़ी दूरी से जैसे कि मतलब रास्ते में गाड़ियां चलती है ना, ओवरटेक करते हैं, तो वहां से थोड़ी दूरी बना के आगे निकल जाए, फिर वो किनारा पकड़ लीजिए आप ग्राउंड का, ठीक है। इस तरह से रनिंग करनी है। सेकेंड जो पॉइंट है आपका कि यहाँ पर आपकी टाइमिंग 14 मिनट से ज्यादा आ रही है लड़कियों की, लड़कों की 25 मिनट से ज्यादा आ रही, तो क्या उन्हें रनिंग पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी 16 मिनट रनिंग आ रही है, यकीन मानिए अगर वहां पर आप दौड़ेंगी तो आप 14 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट कर पाएंगी। बस रनिंग करते समय सोचना कुछ नहीं है, बस ये सोचना है कि मुझे करके दिखाना है। जो लोग, जब मैं रनिंग पर जाती थी या जाता था, जो लोग पीछे देखकर मुझे हंसते थे, कमेंट्स करते थे, देखो कैसे दौड़ रही है, इसका नहीं होगा, देखो कैसे दौड़ रहा है, इससे तो कुछ नहीं होगा, उनको करके दिखाना है। बस यही सोच सोच के आप 6 चक्कर 12 चक्कर
कंप्लीट कर लेंगे, मेरी बात का विश्वास कीजिए। यही सोच सोच के आप रनिंग करते रहिए, दिमाग में कुछ मत लाइए, बस ये सोचिए कि मुझे करके दिखाना है। मुझे जो मेरे पिताजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, या किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी देखते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो उनको अपने घर की कंडीशन याद करके 6 चक्कर और 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं। यकीन मानिए, जब आप वो कंडीशन अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर आज मैं रनिंग नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, खेतों में काम करना पड़ेगा, और वही सब। अगर आज आप 14 मिनट अपने अच्छे से नहीं रनिंग कर पाते हैं, 25 मिनट नहीं रनिंग कर पाते हैं, तो कल से आप 12 घंटे 14 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाइए। ये सब दिमाग में सोचते सोचते आप अपनी पूरी रनिंग कंप्लीट कर लेंगे। बस यही सोचना है, बस ये सोच के नहीं रुकना है कि नहीं छोड़ो, रहने दो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, अगली बार देखेंगे। ऐसा विचार मन में बिल्कुल नहीं लाना है। बस ये सोचना है मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर अगर टाइमिंग ज्यादा आ रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रनिंग छोड़िए मत। 15 मिनट आ रही है, 16 मिनट आ रही है, आप रनिंग ग्राउंड पर जरूर जाइए, आपका टाइमिंग वहां पर आ जाएगा, आप रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपको जाना है और यही सोच सोच के पूरे 6 चक्कर 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपके दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी और यूपी पुलिस फिजिकल की तैयारी करते रहिए। रनिंग में कुछ ही समय बचा है, तो अपने सेहत का और अपने खान पान का अच्छा ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और स्ट्रेचिंग वगैरह आप करते रहिए, ताकि आपके जो पैरों में है वो जाम ना हो पाए। ठीक है, अच्छे से स्ट्रेचिंग, मालिश वगैरह ये सब करते रहिए। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।